देखिए, आज जो हम जानेंगे वह एक ट्रिक है ना। और यह ट्रिक है आसान तरीका, समय की बचत भी होगा, है ना, और काफ़ी आसानी से तत्काल से कोई भी प्रश्न हल भी कर सकते हैं। यह कोई क्लास के एक खास क्लास के लिए नहीं है ना। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, पॉइंट्स होते हैं जो कोई खास क्लास के लिए होते हैं, वर्ग के लिए होते हैं। लेकिन यह जो है विभाज्यता नियम, यह कोई खास क्लास के लिए नहीं है। इसका मतलब विभाज्यता का मतलब हुआ भाग देना, है ना। और जब भी हम भाग देते हैं तो अनेक बार कहीं अधिक से अधिक छोटा मोटा संख्या रहता है, 20 से यदि ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, इस प्रकार से यदि कि 20 के पहाड़ा तक यदि आ जाए तो थोड़ा आसान रहता है, हम भाग आसानी से दे पाते हैं। लेकिन वही जब कहीं ज़्यादा हो जाता है और संख्या यानी कि समझ में नहीं आता है इसमें लगाए कैसे। हम बनाते हैं लघुत्तम, भाग बनाते हैं, है ना। भाग के लिए खास करके है कि जब भाग बनाते हैं हम तो उस समय हमको सोचना पड़ता है, यानी किससे कटेगा। जब भिन्न गुना भिन्न भाग भी बनाते हैं तो उसमें भी सोचना पड़ता है। आज जो है ये सभी समस्या क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यदि हम इतना ये याद रखते हैं तो भाग देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। इसमें जो है 6 तक है कि कोई भी संख्या को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग कैसे लगेगा, हम सिर्फ देखेंगे और भाग जो है लगाना शुरू कर देंगे। 2 से विभाज्यता का नियम देखिए, 1 से तो हर एक संख्या जो संख्या है वो सब भाग लगेगा, है ना। लेकिन 2 से जो भाग लगेगा वो आपको याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में, है ना, यदि कोई संख्या है और उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या है यदि उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आंख बंद करके वह 2 से भाग लगेगा ही लगेगा ही, चाहे जो भी संख्या हो, जितने बड़ी संख्या क्यों ना हो। हमने यहाँ उदाहरण में लिया 12, 44, 56, है ना। कोई भी बड़ी संख्या हो, यदि 0 लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आता है तो आंख बंद करके वो 2 से भाग लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगा और ये समझ जाओगे आखिर इसमें कितना से भाग लगेगा, है ना। सिर्फ देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 2 से भाग लग जाएगा। ठीक, चलिए 3 से, 2 से भाग लगाए लेकिन 3 से दे दिए, फिर हम फंस गए कि भाई 3 से भाग कैसे लगेगा, है ना। तो 3 से भाग लगाएंगे उसके लिए भी एक नियम है। कितनों बड़े संख्या दिया हो, जब किसी संख्या के योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है ना, जब किसी संख्या को जोड़ेंगे और यदि वह 3 से भाग लग जाए, ऑटोमेटिक कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या दिया है, हमने यहाँ लिया है जैसे में 24, 81, 900, कोई भी संख्या को हम जोड़ेंगे, है ना, 1296,
देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हुआ, 6 3 से भाग लग जाएगा तो इसका मतलब 24 भी 3 से कट जाएगा, निश्चित है। 2 1 3 9 12 और 6 18, यानी 3 के पहाड़ा में 18 आ जाता है, 3 से कट जाएगा, निश्चित है 1296 यदि हम 3 से भाग दिए तो वो 3 से कट ही जाएगा, है ना, कोई परेशानी नहीं हो। यह विभाज्यता का नियम है। 2 से यदि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 3 से यदि संख्या के योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगा, है ना। अब है 4 से विभाज्यता का नियम समझिए। 4 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक, कोई भी बड़ा संख्या लेंगे लेकिन अंतिम का 2 अंक यदि 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या निश्चित ही 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 का नियम क्या है, कोई भी संख्या का अंत में यदि 4 से भाग लग जाए, अंत का 2 अंक, जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है 512, इसमें 12 जो है 4 से भाग लग जाएगा, निश्चित है 512 पूरी कट जाएगा। 10 और 24, 24 भाग लग जाएगा, निश्चित है कि यह 10 और 24 भी 4 से भाग लग जाएगा, है ना। तो 2 से समझे, 3 से समझे, 4 से समझे, अब 5 से समझिए। 5 से भी बहुत आसान है ना। 5 से जो विभाज्य होगा, 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, कोई भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वह संख्या निश्चित ही 5 से भाग लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस कट जाएगा, है ना। देखिए जब किसी संख्या का अंत में 0 और 5 हो, सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए, 5 से कटेगा ही कटेगा, चाहे जिस प्रकार से भी हो, पूरी कट जाएगा। जैसे देखिए 1520, लास्ट में 0 आया, भाग देंगे 5 से, निश्चित ही कट जाएगा। 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद है 6 से विभाज्य, है ना। जब किसी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। जब कोई भी संख्या है यदि 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है तो वह समझना निश्चित ही 6 से भाग लग जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, जब कोई भी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है, और 2 का नियम बता दिए हैं, 3 का भी नियम बता दिए हैं, तो ये दोनों याद है तो 6 का नियम ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि इन दोनों से यदि भाग लगता है वह निश्चित है कि 6 से भाग लग जाएगा। तो ये था विभाज्यता का नियम।